हेलो एवरीवन, नॉन स्टॉप इंग्लिश में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ, एक मॉरल स्टोरी के साथ, जिसका करेंगे हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, और जिसका टाइटल है द लास्ट बस राइड। ठीक है, बहुत ही अच्छी और एक बहुत अच्छे मॉरल से भरी हुई ये स्टोरी है। चलिए फटाफट से इसका ट्रांसलेशन शुरू करते हैं और समझते हैं कि आज की कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। ठीक है, द लास्ट बस राइड। देखिए, कोई भी हम स्टोरी पढ़ते हैं ना, उसमें कोई ना कोई तो मॉरल छुपा होता है। मॉरल क्या होता है? एक सबक या फिर एक सीख। ठीक है ना, और वो अच्छी ही होती है, हमारे लाइफ में हमें काम आने वाली चीज ही होती है वो, तो उसे हमें ध्यान से समझना चाहिए। तो चलिए स्टोरी पे आते हैं, द लास्ट बस राइड। ठीक है, ट्रांसलेशन में शुरू कर रही हूं। लास्ट का मतलब होता है आखिरी। ठीक है, बस, जिसको हम हिंदी में भी बस कहते हैं। राइड, राइड का मतलब होता है सवारी करना या फिर उस पे यात्रा करना। ठीक है, द लास्ट बस राइड यानी आखिरी बस की सवारी या फिर आखिरी बस की यात्रा। रमेश बोर्डेड द लास्ट बस ऑफ द नाइट आफ्टर अ लॉन्ग एग्जॉस्टिंग डे। रमेश बोर्डेड, बोर्ड के दो मतलब होते हैं। एक बोर्ड का मतलब होता है गत्ता, है ना, जो भी मोटा गत्ता हम इस्तेमाल करते हैं, कार्डबोर्ड वाला। और एक बोर्ड का मतलब होता है किसी भी गाड़ी पर, किसी भी एरोप्लेन पर, गाड़ी पर, है ना, ये जितने भी यातायात के साधन है, इन पर सवारी करना या फिर इन पर चढ़ना, उसको हम बोर्डिंग बोलते हैं। तो वो उसने सवारी की या फिर वो चढ़ा। ठीक है, द लास्ट बस यानी कि आखिरी बस, ऑफ का मतलब काके की, नाइट यानी रात, तो रात की जो आखिरी बस थी उसमें रमेश चढ़ा या फिर उसने सवारी की। आफ्टर के बाद, एक, लॉन्ग का मतलब लंबा, एग्जॉस्टिंग डे, एग्जॉस्ट हो जाने का मतलब क्या होता है? थक जाना। तो एग्जॉस्टिंग यानी वो चीज जो हमें थका देती है, तो एग्जॉस्टिंग डे यानी कि थका देने वाला दिन। ठीक है, रमेश बोर्डेड द लास्ट बस ऑफ द नाइट यानी रमेश रात की आखिरी बस में चढ़ा। आफ्टर अ लॉन्ग एग्जॉस्टिंग डे, एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद। ठीक है, यानी वो घर जा रहा था। द बस वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी। बस, वॉज का मतलब थी, ऑलमोस्ट लगभग, एम्प्टी यानी खाली, वो बस लगभग खाली थी। द लाइट्स ऑफ द सिटी लुक्ड फजी आउटसाइड द विंडोज। द लाइट्स, लाइट्स यानी कि चमक या फिर रोशनी या फिर प्रकाश भी आप कह सकते हैं। ऑफ का मतलब वही काके की। सिटी यानी कि शहर। लुक्ड यानी दिखा। फजी का मतलब होता है धुंधला, अस्पष्ट। ठीक है, आउटसाइड के बाहर, किसके बाहर? द विंडोज यानी खिड़कियां, तो खिड़कियों के बाहर जो शहर का प्रकाश था, शहर की रोशनी थी, लाइट थी, वो थोड़ी सी धुंधली उसको दिखी। ठीक है, ही सेट क्वाइटली स्क्रॉलिंग ऑन हिज फोन, इग्नोरिंग अ कॉल फ्रॉम हिज फादर, थिंकिंग ही वुड टॉक लेटर। ही सेट यानी वह बैठ गया, क्वाइटली यानी कि शांति से, वो शांति से बैठ गया। स्क्रॉलिंग ऑन हिज फोन, स्क्रॉलिंग का मतलब होता है जो रील हम स्क्रॉल करते हैं, चलाते हैं, है ना, इसको एक तरीके से कुंडली मारना हम कह सकते हैं। कुंडली मारने का मतलब गोल गोल घुमाना। तो वो जो स्क्रॉलिंग होती है ना, वो गोल गोल घुमाना ही होता है, क्योंकि एक जो रील आज आपने देखी है ना, हो सकता है 2 दिन बाद आपको फिर से वो देखनी पड़ जाए, मतलब आपके फोन पे आ जाए, है ना। तो वही होता है स्क्रॉलिंग, उसको आप चलाओगे कुछ दिन बाद फिर वो आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसको चलाना ही आप कह लीजिए। ठीक है, और ये जो वर्ड है सिर्फ और सिर्फ रील्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो चला रहा था यानी कि वो स्क्रॉल कर रहा था। ऑन हिज फोन, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, हिज फोन यानी कि उसका फोन। फोन को आप हिंदी में क्या कहोगे? दूरभाष यंत्र। ठीक है ना। इग्नोरिंग अ कॉल, इग्नोरिंग का मतलब नजरअंदाज करना, तो नजरअंदाज करते हुए। अ कॉल, अ का मतलब एक
और कॉल को हम हिंदी में भी कॉल ही कहते हैं, और कॉल का मतलब ये होता है कि किसी ने हमें फोन किया है, ठीक है। फ्रॉम का मतलब से, हिज फादर यानी उसके पिता। थिंकिंग ही वुड टॉक लेटर, थिंकिंग का मतलब सोचना, तो सोचते हुए। ही वुड टॉक लेटर, ही यानी वह, वुड का मतलब कोई काम फ्यूचर में वो कर लेगा, क्या कर लेगा, टॉक यानी बात, है ना, तो वह बात कर लेगा। लेटर यानी बाद में, ठीक है। ही सैट क्वाइटली, वो शांति के साथ बस में बैठ गया। स्क्रॉलिंग ऑन हिज फोन, अपने फोन पर स्क्रॉलिंग करते हुए। इग्नोरिंग अ कॉल फ्रॉम हिज फादर, उसके पिता से एक कॉल आया था उसको, उसको नजरअंदाज करते हुए, यानी उसने फोन को इग्नोर कर दिया, यानी काट दिया एक तरीके से। थिंकिंग, ये सोचते हुए, ही वुड टॉक लेटर, कि वो बाद में उनसे बात कर लेगा, ठीक है ना। ये सोचते हुए उसने रील को कंटिन्यू किया, स्क्रॉलिंग को कंटिन्यू किया, और अपने पापा के कॉल को उसने नजरअंदाज कर दिया। एट द नेक्स्ट स्टॉप एन ओल्ड मैन गॉट ऑन एंड सेट बिसाइड हिम। एट द नेक्स्ट स्टॉप, एट का मतलब पर है यहां पर। नेक्स्ट स्टॉप, नेक्स्ट का मतलब अगला। स्टॉप, स्टॉप का मतलब क्या होता है, रुकना, है ना। तो स्टॉप का हम इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहां पर लोग रुकते हैं या फिर गाड़ियां रुकती हैं। हिंदी में जाएंगे तो इसका मतलब होगा पड़ाव, लेकिन पड़ाव आपको क्लियर नहीं होगा, है ना, उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है समझने में, तो आप इसको स्टॉप ही कहिए जहां पर बस स्टॉप होती है। तो अगले स्टॉप पर क्या हुआ, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। गॉट ऑन, गॉट ऑन किससे बना है, गेट ऑन से। गेट ऑन का मतलब भी होता है किसी चीज की राइड करना, यानी कि किसी चीज पर बोर्डिंग करना या फिर सवारी करना या फिर चढ़ना भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो गेट की पास्ट फॉर्म होती है गॉट, तो गेट ऑन चढ़ता है, गॉट ऑन चढ़ा, ठीक है। एंड और सेट का मतलब बैठ गया या फिर बैठा। बिसाइड हिम, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, पास में भी आप कह सकते हैं। हिम यानी कि उसके, यानी कि रमेश के। एट द नेक्स्ट स्टॉप यानी अगले स्टॉप पर, एन ओल्ड मैन गॉट ऑन, एक बूढ़ा आदमी चढ़ा, एंड सेट बिसाइड हिम, और उसके बगल में आकर के वो बैठ गया। द मैन स्माइल्ड एंड सेड, द मैन यानी वो आदमी, वो बूढ़ा आदमी, स्माइल्ड यानी मुस्कुराया। बूढ़े बुजुर्ग अक्सर ऐसे होते हैं कि किसी भी बच्चे को देख के मुस्कुरा देते हैं, ठीक है। एंड और सेड का मतलब बोला, वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, क्या बोला वो, दिस यूज्ड टू बी माय सन्स फेवरेट रूट, ठीक है। क्या कहते हैं वो बूढ़े आदमी, दिस यानी यह है, यूज्ड टू बी इसका मतलब कोई काम हुआ करता था, कोई काम पास्ट में हुआ करता था, ठीक है। तो क्या हुआ करता था, माय सन्स फेवरेट रूट, मैं यहां पर लिख देती हूं, हुआ करता था। यूज्ड टू का तो वैसे भी मतलब होता है कि कोई काम पास्ट में हुआ करता था, जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करती थी, ठीक है ना। और यूज टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अनटिल और अनलेस बी का इस्तेमाल ना किया गया हो तो। अगर बी आ गया है और बी के बाद कोई वर्ब आ गई है तो थर्ड फॉर्म चली जाएगी या फिर पास्ट फॉर्म चली जाएगी, लेकिन यहां पर कोई भी वर्ब इस्तेमाल नहीं हुई है, ठीक है। तो दिस यानी यह है, यूज टू बी हुआ करता था, बी का मतलब क्या होता है, होना, तो हुआ करता था। माय सन्स फेवरेट रूट, माय यानी मेरा, सन्स, सन में अपोस्ट्रोफी एस है, सन का मतलब बेटा, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके की। फेवरेट का मतलब क्या होता है, पसंदीदा, मनपसंद भी आप कह सकते हैं। रूट, रूट का मतलब होता है मार्ग यानी कि रास्ता, ठीक है। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए क्या कहता है कि दिस यूज टू बी माई सन्स फेवरेट रूट, यह रास्ता मेरे बेटे का पसंदीदा रास्ता हुआ करता था। हुआ करता था मतलब या तो हो सकता है उसका बेटा उसके पास ना रहता हो या फिर कोई मिस हैपनिंग उसके बेटे के साथ हो गई हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। दे स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स अबाउट लाइफ, वर्क एंड टाइम पासिंग टू फास्ट। दे यानी वे, स्पोक का मतलब बोले या फिर उन्होंने बात की, फॉर के लिए, अ फ्यू मिनट्स, अ का मतलब एक, फ्यू का मतलब कुछ, मिनट्स
इसको हम हिंदी में भी मिनट कह सकते हैं, वैसे इसको शुद्ध हिंदी में क्षण या फिर पल कहते हैं। मिनट ही कह लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अबाउट लाइफ, अबाउट का मतलब के विषय में, किसके विषय में? लाइफ यानी जीवन, वर्क यानी काम, एंड और टाइम पासिंग टू फास्ट, टाइम यानी समय, पासिंग यानी कि गुजर रहा था, टाइम गुजर रहा था, टू फास्ट, इस टू का मतलब होता है बहुत, बहुत होता है और भी होता है, ठीक है। फास्ट का मतलब तेज। दे स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स, वे थोड़ी देर के लिए उन्होंने आपस में बातचीत की, या फिर वे थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए आपस में बोले, ठीक है। अब ये देखिए अ फ्यू मिनट्स, इसमें जो अ है ना, इसका हिंदी ट्रांसलेशन एक होता है, लेकिन अ फ्यू मिनट्स, इसमें जब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं ना, सेंटेंस बोलते हैं, तो ए का मतलब ही गायब हो जाता है। जैसे अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, इसमें भी ए का कोई इस्तेमाल नहीं किया है ना। उसी तरीके से अ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ क्षण या फिर कुछ मिनट। आगे बढ़ते हैं, एक बार दोबारा से समझा देते हैं इस लाइन को। दे स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स अबाउट लाइफ वर्क, यानी वे कुछ मिनटों के लिए अपने जीवन के बारे में, अपने काम के बारे में बोले, यानी बात की उन्होंने थोड़ी देर। एंड टाइम पासिंग टू फास्ट, और समय बहुत तेजी के साथ गुजर रहा था। गुजर कैसे रहा था टाइम? कि बस तेज चल रही थी, उनकी मंजिल निकट आ रही थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बिफोर गेटिंग डाउन द ओल्ड मैन जेंटली सेड, नेवर मिस अ चांस टू टॉक टू लव्ड वंस। बिफोर का मतलब के पहले, गेटिंग डाउन, अच्छा गेट डाउन का मतलब पता है क्या होता है? बस से नीचे उतर जाना, एक तरीके से डी बोर्ड हो जाना। जिस चीज में आप सवारी कर रहे हो उससे आप उतर जाओ, तो आपने क्या किया है? डी बोर्ड किया है, या फिर आप गेट डाउन हो गए हो, ठीक है। तो बिफोर गेटिंग डाउन यानी कि उतरने से पहले या फिर उतरने के पहले, द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, जेंटली सेड, जेंटली का मतलब कोमलता से, सेड का मतलब बोला। नेवर मिस अ चांस, नेवर का मतलब कभी नहीं। मिस, मिस के दो मतलब होते हैं, किसी को याद करना या फिर छोड़ना। जैसे मेरी बस मिस हो गई तो छूट गई या फिर मैंने छोड़ दी, ठीक है। तो कभी नहीं छोड़ना, क्या छोड़ना? अ चांस, एक मौका। टू टॉक, बात करने का। अब यहां पर जो टू है ना, इसका मतलब निकलेगा का, के लिए नहीं निकलेगा, ठीक है। टू लव्ड वंस, अब यहां पर भी टू आ गया है। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? दो मतलब आएंगे इसके, से और के साथ। जब किसी के साथ आप बात करते हो, है ना, तो आप किसी के साथ बात करते हो या फिर किसी से बात करते हो, ठीक है। तो मैं दोनों मतलब लिख देती हूं यहां पर, से या फिर के साथ। लव्ड वंस कौन होते हैं? हमारे प्यार करने वाले लोग, ठीक है। मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। बिफोर गेटिंग डाउन यानी उतरने से पहले, वो बुजुर्ग जो इंसान उसके बगल में बैठा था, है ना, थोड़ी देर बाद वो बस से उतरा, और उतरने से पहले वो क्या बोला? द ओल्ड मैन जेंटली सेड, वो बूढ़ा आदमी बड़ी कोमलता से रमेश से बोला, नेवर मिस ए चांस, कोई भी मौका मत छोड़ना, टू टॉक टू लव्ड वंस, जो तुम्हारे प्यार करने वाले लोग हैं उनके साथ बात करने का, ठीक है। क्योंकि इस टाइम का कोई भी भरोसा नहीं है, कब कुछ क्या हो जाए। यानी वो जो इंसान कुछ बोल रहा है ना, वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, कोई लाड प्यार से नहीं बोल रहा है, ठीक है। वेन रमेश रीच्ड होम ही रिसीव्ड अ मैसेज हिज फादर हैड बीन हॉस्पिटलाइज्ड। वेन यानी जब, रमेश रीच्ड होम, रीच्ड का मतलब पहुंचा, कहां पहुंचा? होम यानी घर। जब रमेश अपने घर पहुंचा, ही रिसीव्ड अ मैसेज, ही रिसीव्ड यानी उसने रिसीव किया, रिसीव करने का मतलब होता है प्राप्त करना, तो उसने प्राप्त किया। अ मैसेज यानी एक, मैसेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संदेश। एक संदेश उसे मिला या फिर उसने प्राप्त किया। हिज फादर हैड बीन हॉस्पिटलाइज्ड, हिज फादर यानी उसके पिता,
हैड बीन का मतलब कोई काम किया गया था, कोई काम किया गया था। हैव बीन कोई काम किया गया है प्लूरल सब्जेक्ट के द्वारा। हैज बीन कोई काम किया गया है सिंगुलर सब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया था? हॉस्पिटलाइज्ड। हॉस्पिटलाइज किसी को करने का मतलब होता है अस्पताल में भर्ती करा देना, दाखिल करा देना। ठीक है, तो हैड बीन, हैव बीन या फिर हैज बीन के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो क्या किया गया था? हॉस्पिटलाइज्ड मीनिंग कैसे निकालेंगे? उसके पिता को अस्पताल में भर्ती किया गया था। ठीक है, दैट नाइट रमेश रियलाइज्ड द बस राइड वॉज नॉट ऑर्डिनरी, इट वॉज अ रिमाइंडर। दैट नाइट यानी उस रात, रमेश रियलाइज्ड यानी समझ गया या फिर उसे महसूस हो गया, द बस राइड यानी बस की यात्रा, वॉज का मतलब थी, नॉट का मतलब नहीं, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। वो जो बस की यात्रा थी जिसमें उस बुजुर्ग ने कहा था कि अपने चाहने वालों से बात करने का मौका कभी भी मत छोड़ना, है ना, तो वो बस की यात्रा उसे याद आ रही थी कि वो कोई साधारण यात्रा नहीं थी। इट वॉज अ रिमाइंडर, इट वॉज यानी वह थी, एक रिमाइंडर का मतलब होता है अनुस्मारक शुद्ध हिंदी में। ठीक है, और अनुस्मारक हर वो चीज है जो आपको कुछ ना कुछ याद दिलाती है, तो याद दिलाने वाला। ठीक है, फ्रॉम दैट डे ही नेवर इग्नोर्ड कॉल्स अगेन। फ्रॉम का मतलब से, दैट डे यानी उस दिन, तो उस दिन से ही नेवर इग्नोर्ड, ही यानी उसने, नेवर का मतलब कभी नहीं, इग्नोर्ड यानी इग्नोर किया। ठीक है, यानी नजर अंदाज किया। किसको कभी नहीं उसने नजरअंदाज किया उस दिन से? जो कॉल्स आती थी फोन पे, इसको कॉल ही कहेंगे हम। ठीक है, अगेन का मतलब दोबारा। फ्रॉम दैट डे उस दिन से, ही नेवर इग्नोर्ड कॉल्स अगेन यानी उसने अपने फोन पर आने वाली कॉल्स को दोबारा कभी भी नजरअंदाज नहीं किया। क्या पता किस हेल्पलेस इंसान को हेल्प चाहिए हो, क्या पता कोई भी चीज हो सकती है ना, XYZ। जरूरी नहीं हमारे पास जो कॉल आ रहे हैं सारे स्पैम के ही हैं, सारे स्कैमर्स ही कॉल कर रहे हैं। कोई हो सकता है कोई अनजान बंदा, जैसे कि कोई हमारा रिलेटिव है वो परेशानी में फंस गया है, या तो उसका फोन चोरी हो गया है तो वो किसी और के फोन से हमें कॉल कर रहा हो, है ना, फंसा हो, और हम अननोन नंबर देख के ना उठाएं, तो कैसे कैसे वो सिचुएशन हल होगी बताइए? वो इंसान तो फंसा रह जाएगा ना, उसे कैसे हेल्प कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो सोच रहे हैं कोई अननोन नंबर से कर रहा है, अरे एक बार करेगा, दो बार करेगा। ये तो हमें समझ जाना चाहिए कि अगर 2-3 बार किसी की कॉल आ रही है तो कोई ज़रूरी काम ही होगा, फिर भी हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है जो हम फ़ोन लेके भी चल रहे हैं, स्मार्टफोन लेके चल रहे हैं, लेकिन बुद्धि हमारी स्मार्ट नहीं है। बुद्धि की स्मार्टनेस बिल्कुल घास चरने गई है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कॉल उठानी चाहिए। एक बार आप चलो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन कोई इंसान ज़रूरत में फंसा होगा, है ना, ज़रूरतमंद होगा, इस परेशानी में होगा, तो वो दोबारा कॉल ज़रूर करेगा, तो आपको कॉल उठानी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि उस सिचुएशन का आपको ज़िंदगी भर रिग्रेट रह जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो गया है ख़त्म। अब मैं फटाफट से इसको एक बार अच्छे तरीके से रीड कर देती हूँ ताकि आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का टाइटल है द लास्ट बस राइड यानी आखिरी बस की यात्रा या फिर सवारी। रमेश बोर्डेड द लास्ट बस ऑफ द नाइट यानी रमेश रात की आखिरी बस में चढ़ा। आफ्टर अ लॉन्ग एग्जॉस्टिंग डे एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद। द बस वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी वो बस लगभग पूरी खाली थी। द लाइट्स ऑफ द सिटी उस शहर की रोशनी लुक्ड फजी धुंधली उसको दिखी। आउटसाइड द विंडोज खिड़कियों के बाहर। ही सैट क्वाइटली वो चुपचाप बैठ गया या फिर शांति से बैठ गया। स्क्रॉलिंग ऑन हिज फोन अपने फोन पर स्क्रॉलिंग करते हुए यानी चलाते हुए। इग्नोरिंग अ कॉल फ्रॉम हिज फादर अपने पिता से एक कॉल को नज़रअंदाज करते हुए। थिंकिंग ये सोचते हुए ही वुड टॉक लेटर कि वो बाद में बात कर लेगा उनसे। एट द नेक्स्ट स्टॉप अगले स्टॉप पर एन ओल्ड मैन गॉट ऑन एक बूढ़ा आदमी चढ़ा।
एंड सेट बिसाइड हिम, और उसके बगल में आकर बैठ गया। द मैन स्माइल्ड, वो आदमी मुस्कुराया, एंड सेड, और बोला, दिस यूज टू बी माई सन्स फेवरेट रूट, यह मेरे बेटे का पसंदीदा मार्ग या फिर रास्ता हुआ करता था। दे स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स, वे थोड़ी देर के लिए आपस में बोले या फिर कुछ मिनटों के लिए बोले, अबाउट लाइफ, जीवन के विषय में, वर्क, काम के विषय में, एंड टाइम पासिंग टू फास्ट, और समय बहुत तेजी के साथ गुजर रहा था। बिफोर गेटिंग डाउन, यानी उतरने से पहले, द ओल्ड मैन जेंटली सेड, वो बूढ़ा आदमी कोमलता से बोला, नेवर मिस अ चांस, कोई भी मौका मत छोड़ना, टू टॉक टू लव्ड वंस, प्यार करने वाले लोगों से बातचीत करने का। व्हेन रमेश रीच्ड होम, जब रमेश घर पहुंचा, ही रिसीव्ड अ मैसेज, तो उसे एक संदेश मिला। हिज फादर हैड बीन हॉस्पिटलाइज्ड, उसके पिता को, उसके पापा को अस्पताल में भर्ती किया गया था, और वो कॉल वहीं से आ रही थी। ठीक है। दैट नाइट, उस रात, रमेश रियलाइज्ड, रमेश समझ गया कि द बस राइड वॉज नॉट ऑर्डिनरी, वो बस की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। इट वॉज अ रिमाइंडर, वो एक अनुस्मारक थी, यानी याद दिलाने वाली चीज थी। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ही नेवर इग्नोर्ड कॉल्स अगेन, उसने दोबारा कभी फोन कॉल्स को नजरअंदाज नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी ये स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस स्टोरी से जो शिक्षा मिलती है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो कोशिश आप यही कीजिएगा कि कोई एक बार आपको कॉल करे, चलो आपकी मर्जी, आप नज़रअंदाज कर दो। सेम नंबर से 2-3 बार कॉल आए तो आप कुछ तो समझो कि हाँ, हो सकता है किसी की कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, या फिर जो सामने वाला कॉल कर रहा है उसकी सिचुएशन में अपने आप को आप रख के देख लो कि हमारा फ़ोन गुम हुआ है, हम किसी अननोन, किसी स्ट्रेंजर के फ़ोन से अपने पापा को कॉल कर रहे हैं, अपने भाई को कर रहे हैं, वो ना उठाए तो क्या बीतेगी हम पे, हम तो और प्रॉब्लम में फंस जाएंगे ना। तो इसीलिए कभी भी किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो भी कुछ हमारी लाइफ में होता है, जो भी कुछ हमारे साथ होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कोई भी चीज़ लाइफ में, जीवन में, इस पूरी पृथ्वी पे मीनिंगलेस नहीं है, यानी अर्थहीन नहीं है। हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब है। वो अलग बात है कि हमें कुछ चीज़ों के मतलब काफ़ी टाइम गुजरने के बाद समझ में आते हैं, फिर रिग्रेट होता है। तो वहाँ तक सिचुएशन को जाने ही मत दो ना, आप पहले ही समझ जाओ। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। अब मैं कल मिलूंगी आपसे दूसरी वीडियो के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।